नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है अनपढ़ बहू भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी समय रहेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह जब कुसुम जी रसोई घर में जाती हैं तो वह देखती कि मीठी सभी के लिए चाय बना रही है। तभी मीठी कुसुम जी से कहती है, माँ जी मैंने चाय बना दी है, आप चलिए मैं लेकर आती हूँ। तब कुसुम जी कहती है, मैं चाय नहीं कॉफ़ी पीती हूँ और तुम्हें तो वह बनाना भी नहीं आती होगी ना, तो जाओ यहाँ से। तब गौतम जी वहाँ आकर कहते, बनाना नहीं आती तो बनाना सीख जाएगी, तुम बता दो कैसे बनती है, वही सीख जाएगी। तब कुसुम जी ने कहा, मुझे मेरे हाथ की कॉफ़ी पसंद है, किसी और के हाथ की नहीं। मीठी बाहर आकर राहुल और गौतम जी को चाय दे देती। कुसुम जी कॉफ़ी बनाकर अपने रूम में चली जाती। तब राहुल कहता है, माँ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है तो आज आप नहीं पढ़ेंगी। तब कुसुम जी ने कहा, अब हर काम मेरे मन का हो ये तो ज़रूरी नहीं है ना बेटा, आजकल तो सबको अपनी अपनी करनी है। माँ कब तक गुस्सा रहोगी। कुसुम जी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती हैं। अब कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता। 2-4 दिन हो जाते। मीठी अपनी सास को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कुसुम जी अभी भी नाराज़ थी। एक दिन कुसुम जी की कुछ सहेलियां घर पर आती हैं और वह कुसुम जी से कहती, तुमने तो अपने बेटे की शादी में बुराया ही नहीं, आखिर पैसे बचा ही लिए हैं तुमने अपने, लेकिन हम भी कम है क्या, हम तो अपनी बहू को देख कर ही जाएंगे, चलो अपनी बहू को बुलाओ। तभी वह मीठी सभी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आते। मीठी को देखते हुए सभी कुसुम जी से कहते हैं, वैसे तुम्हारी बहू दिखने में बहुत सुंदर है। तभी एक सहेली मीठी से पूछती, बेटा तुम्हारी हॉबी क्या है। मीठी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी दूसरी सहेली ने कहा, बेटा बताओ ना तुम्हें क्या करना पसंद है। तब मीठी कहती, मुझे तो सब कुछ करना पसंद है। तब दूसरी सहेली ने कहा, बेटा कहाँ तक पढ़ी लिखी हो और आगे नौकरी करना चाहोगी क्या, सोचा है अपने भविष्य के बारे में। वही आंटी जी, मैं कभी स्कूल ही नहीं गई, मीठी ने कहा। इतना सुनते ही साथ कुसुम की सभी सहेलियां मंद मंद मुस्कुराने लगती। तभी कुसुम जी की सहेली कहती हैं, ये किससे अपने बेटे की शादी कर ली है तूने, आजकल तो सभी लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं और तेरी बहू अनपढ़ है। यहाँ तक तेरी बहू तो स्कूल भी नहीं गई। तू तो कहती थी कि तू तो अपने बेटे के लिए खूब पढ़ी लिखी लड़की ढूंढेगी। अरे जो रिश्ता मैंने तेरे बेटे के लिए बताया था वही क्या बेकार था, तूने शादी करने से मना क्यों कर दिया था, क्योंकि वह लड़की नौकरी नहीं करती थी। आज तेरी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने जिस लड़की के लिए तेरे बेटे की चर्चा चलाई थी ना, वह लड़की आज पूरे 50,000 रुपये महीने कमाती है और तेरी बहू तो अनपढ़ है। सच ही कहा है किसी ने, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। तुझको तो बहुत घमंड था अपने बेटे की नौकरी पर, बहुत अरमान सजा कर रखे थे बहू के, बहुत सुंदर, बहुत पढ़ी लिखी बहू लेकर आऊंगी और कुसुम तेरे तो सारे अरमान पानी में बह गए। तभी एक और सहेली ने कहा, वैसे मैंने भी अपने भाई की बेटी की कहा था तुझसे कि शादी कर ले अपने बेटे से, पर तुझे तो वह पसंद ही कहाँ थी। अब लोगों को मौका मिलेगा तो ताना देना तो कोई छोड़ेगा नहीं। और धीरे धीरे कुसुम जी की सारी सहेलियों ने उन्हें ताना देना शुरू कर दिया, जो कुसुम जी के बर्दाश्त के बाहर हो गया था। और उनकी सभी सहेलियों के चेहरे पर मुस्कान थी, जिसे देखते हुए कुसुम जी को बहुत गुस्सा आता और वह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती और गौतम जी से कहती, बस इसी दिन के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमारी बहू पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन आप तो एक अनपढ़ को लेकर आ गए। अब देख बाहर सभी हमारा कितना मजाक बना रहे हैं, अब जाकर उन्हें समझाइए ना, किस किस को समझाएंगे आप। अरे कुसुम तो नाराज हो कर चली गई, हम तो सब मजाक कर रहे थे, मेरी बेटी तुम तो सच में बहुत अच्छी हो। कहते हुए कुसुम जी की सभी सहेलियां हंसते हुए वहां से चली जाती। उन सब की हंसी कुसुम जी को तीर की तरह चुप रही थी और मीठी नाश्ते की प्लेट लेकर वहां से अंदर जाकर रखने जाती। उसकी आंखों में आंसू थे, सब कुछ धुंधला दिख रहा था। वह सोफे से टकरा जाती, तभी उसके हाथ से नाश्ते की प्लेट गिर जाती। तभी वहां गौतम जी और कुसुम जी बाहर आते। कुसुम जी गुस्से में मीठी से कहती कि अब तुझे दिखता भी नहीं, देखकर नहीं चल सकती। और तभी उनकी नज़र मीठी
उसके हाथ पर पड़ती। उसके हाथ पर चोट आई हुई थी और खून निकल रहा था, जिसे देखते हुए कुसुम जी अपने कमरे में जाती हैं और बैंडेज लगाते हुए कहती, चोट आई थी तो कह नहीं पा रही थी? यदि मैं देखती नहीं तो तुम बताती भी नहीं? चीनी के बर्तन को हाथ से उठाओगी तो हाथ तो कटेगा ही ना। ध्यान से काम किया करो, अब रोना बंद करो, ठीक हो जाएगा। कहते हुए कुसुम जी वहाँ से चली जाती हैं। तभी गौतम जी कहते, बेटा मेरी पत्नी इतनी बुरी भी नहीं है, देखना धीरे धीरे वह तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेगी। अब ये आंसू बहाना बंद करो। शाम के वक्त मीठी रसोई घर में आती, तभी कुसुम जी उससे कहती, अब हाथ की चोट कैसी है? मीठी ने कहा, अब ठीक है। मीठी को कुसुम जी के कहे हुए शब्द अच्छे लगते, लेकिन कुसुम जी को अभी भी नाराजगी थी मीठी के कम पढ़े लिखे होने पर। कुसुम जी जब भी मीठी के साथ कहीं जाती हैं तो उनकी सहेलियां उनका मजाक बनाती और हर कोई अपनी बहू की तारीफ करना शुरू कर देता। अब किसने जाना किसके घर में क्या चल रहा है, और मीठी का मजाक बनाना शुरू कर देता। और तब कुसुम जी को मीठी और सब पर बहुत गुस्सा आता। अब कुसुम जी ने मीठी के साथ कहीं आना जाना छोड़ दिया था। आज कुसुम जी मार्केट गई हुई थी कि रास्ते में हल्की बारिश होना शुरू हो जाती। तब कुसुम जी अपने साथ छाता भी नहीं लिए थी और उन्हें कोई ऑटो भी नहीं दिख रहा था कि तभी वह सोचती, पास में ही तो मेरी सहेली गायत्री का घर है, क्यों ना मैं उसके ही घर पर चली जाऊं। और वह अपनी सहेली गायत्री के घर पर जाती और वहां जाकर देखती है कि गायत्री खाना बना रही है और सिर पर पत्ती बांधे हुई है। जिसे देखते हुए कुसुम जी ने कहा, क्या हुआ गायत्री, तेरी तबीयत ठीक नहीं रख रही है? तब गायत्री जी कहती, हाँ हल्का सा बुखार है, बुखार है। और तू काम कर रही है तो क्या करूं? यदि काम नहीं करूंगी तो घर का काम कौन करेगा? गायत्री जी ने कहा, अरे तेरी बहू तो है, वही तो घर के काम कर सकती है, और आज तो संडे भी है। तेरी बहू कहाँ है? कुसुम जी कहती, वह अपने कमरे में आराम कर रही है। गायत्री जी कुसुम जी से कहती, यह सुन। कुसुम जी कहती, क्या कह रही है तू? तेरी बहू आराम कर रही है और तू बीमारी में काम कर रही है। गायत्री जी कहती, तुझसे क्या झूठ बोलना, अब बहू हर दिन नौकरी पर जाती है, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक वही ऑफिस में ही रहती है। तो वह कह रही थी कि संडे का ही तो दिन मिलता है, तो मैं तो कोई काम करने वाली नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आराम करूंगी। अच्छा, कुसुम जी ने हैरानी से कहा, पर आज तो तुझे बुखार है तो तेरी बहू को काम करना चाहिए ना। तब गायत्री जी कहती, छोड़ ये सब बातें, तू आई है, चल बता क्या खाएगी? क्या खाऊंगी? तेरे वश की खड़े होने का भी नहीं है और तू मुझसे खाने के लिए कह रही है? जाकर अपने कमरे में आराम कर और कह देना अपनी बहू से कि हर दिन मैं भी काम करती हूँ, छुट्टी तो मुझे भी चाहिए। और वैसे भी नौकरी करती है तो क्या हुआ, वही तेरी बहू है, उसे अपनी सास की इज्जत करना आना चाहिए, नौकरी का इतना घमंड। तब गायत्री जी ने कहा, कुसुम ऐसी बातें क्यों कर रही है कि तेरी बहू तुझसे कुछ कहती नहीं होगी? अरे आजकल की बहुएं नौकरी करें या ना करें, उन्हें तो सिर्फ आराम ही करना होता है, एक कटोरी हिराना भी उनके बस के बाहर होता है। और कुछ कहो तो दो चार बातें अलग से सुनने मिल जाती हैं। अरे मेरी बहन की बहू को ही देख रे, वही तो कहीं नौकरी करने नहीं जाती ना, लेकिन घर में खाना बनाना ही पड़ जाए तो हंगामा खड़ा कर देती है और पलंग पर बैठे बैठे फ़ोन पर बात करती रहती है। बड़ी खुशकिस्मत होती हैं वही सास जिन्हें अच्छी बहू मिलती हैं, जो यह देखती हैं कि सास माँ समान होती हैं और उनका दर्द भी समझ लेती हैं। अब तूने मेरी तो सब कुछ सुन ली, अब अपनी बहू की भी सुना दे। कुसुम जी कुछ कहती उसके पहले ही गायत्री जी की बहू आकर कहती, माँ जी आज खाने में क्या बनाया है? और हाँ, रोज की तरह मैं रोटी सब्जी नहीं खाने वाली, कुछ अच्छा बना दीजिए। तभी कुसुम जी गायत्री जी की बहू से कहती, बेटा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी सास की तबीयत खराब है और तुम उनसे खाना बनाने के लिए कह रही हो। तब गायत्री जी की बहू कहती, माँ जी आपको खाना नहीं बनाना तो मत बनाइए, यह सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? अपनी सहेली को बुलाकर मुझे बातें सुनवा रही हैं, मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। तब कुसुम जी ने कहा, बेटा अपने मायके में अपनी माँ से भी इसी तरह बात करती थी जिस तरीके से तुम अपनी सास से बात कर रही हो, और यह क्या नाटक लगा कर रखा है तुम आजकल की बहुओं ने कि घर के काम नहीं करूँगी, घर के काम करोगी तो कामवाली बाई और किसी दूसरे की नौकरी कर रही हो, तुम मार्किन हो क्या? तुम्हारा कौन सा यह बहाना है? तुम्हें संडे का दिन आराम करने के लिए मिलता है? तुम्हारी सास भी हर दिन काम करती है तो उसे
भी एक दिन आराम का चाहिए। चल मेरी सहेली, अपने कमरे में जाकर आराम करो। कुसुम जी की बात का गायत्री जी की बहू को कोई फर्क पड़ा या नहीं, यह तो भगवान ही जाने, पर उस दिन से कुसुम जी को एक बात समझ में आ गई कि उनकी बहू कम पढ़ी लिखी भले ही हो, पर संस्कारी है। आज तक मीठी ने उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं रखी। उन्हें महसूस होने लगा कि मीठी सिर्फ उनसे माँ का प्यार चाहती है। कुसुम जी अपने घर पर जाती, तभी मीठी कुसुम जी से कहती है, मम्मी जी कॉफ़ी पीकर बताइए ना कैसी बनी है। कुसुम जी शांति से कॉफ़ी पीकर अपने कमरे में चली जाती और गौतम जी कॉफ़ी पीते तो कहते, बेटा तुमने कॉफ़ी में चीनी डाली ही नहीं। तभी मीठी कहती हूँ, कहीं माँ जी नाराज होकर तो नहीं चली गई कि कॉफ़ी में चीनी कम थी। और कुछ देर बाद मीठी कुसुम जी के कमरे में जाती तो देखती वह बुखार से तप रही हैं। यह देखते हुए मीठी रात भर अपनी सास की सेवा करती है और जब सुबह कुसुम जी सोकर उठती तो वह मीठी को अपने बेड के पास दीवार से दिखते हुए वह देखती और वह सोचती, क्या रात भर यह सोई नहीं, मेरे पास ही थी। कर बारिश में भीगने की वजह से मुझे बुखार आ गया और मुझे होश भी नहीं। और वह मेथी को हिलाते हुए उसे जगाती और कहती, बेटा तुम यहाँ क्यों सो रही हो। तब मेथी कहती, मम्मी जी आपको कल रात बहुत तेज बुखार था और ऐसी हालत में आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी। मैं अभी आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। नहीं बेटा मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाओ बेटी अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं ठीक हूँ। मीठी अपने कमरे में चली जाती और कुसुम जी मन ही मन सोचती है, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। मीठी मुझे अपनी माँ मानती है, मेरा इतना ख्याल रखती है और मैं इसे हमेशा अपने से दूर रख रही थी। वह भी क्यों, मीठी अनपढ़ है। मीठी नहीं, मैं गवार हूँ कि मैं इसे समझ नहीं सकी। कर जो मैंने गायत्री के घर पर देखा उसके बाद तो मुझे भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि मुझे मीठी जैसी बहू मिली। वह कम पढ़ी लिखी भले ही हो पर संस्कारी, जो मुझे कोई जवाब नहीं देती। और रही बात कि मेरी बहू अनपढ़ है, तो मैं तो पढ़ी लिखी हूँ ना। मैं अपनी बहू को पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।